TV9 के गुजराती प्रवासी पर्व पर हमारे साथ NRI हैं योगेश गुप्ता, पेट्रोकेम दुबई के CEO। योगेश जी, यहाँ आने के बाद का एक्सपीरियंस, इतने सारे लोग अपने लोग हैं, बाहर से भी NRI आए हैं, इस समय आपकी मन के अंदर क्या खुशी चल रही है, किस तरह की खुशी? मैं आई वॉज बोर्न गुजराती, फिर मैं दुबई चला गया तो मैं NRG बन गया, तो नॉन रेजिडेंट गुजराती बन गया। फिर हमारी ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड हैं तो मैं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। मगर एक बात है, मैं तो गुजराती ही रहा हूँ, कोई NRG नहीं है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मैं फुल 100% इन माई हार्ट, वर्ड एंड डीड गुजराती हूँ। आई फील दैट, क्योंकि देखो हमारी जो संप्रदाय है, हमारा डिसिप्लिन है, हमारा इथॉस है गुजराती का, वेरी वेरी हार्ड टू डुप्लीकेट। सो तो मैं यही रहा हूँ, 33 साल में इंडिया से बाहर रहा हूँ। हम देख रहे हैं लेकिन सर कि देश की ही इकोनॉमी नहीं, विश्व की इकोनॉमी में गुजरातियों का योगदान है। देखो ये है, और हर जगह आप जाओ, ये रिलायबल लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हार्ड वर्किंग हैं। तो वैसे तो सारे इंडियन हार्ड वर्किंग हैं, बट गुजराती का नंबर थोड़ा सा आगे है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में कि कैसे छोटे समय कैसी जर्नी क्या रही आपकी? तो जर्नी, जब मैं यहाँ पे था, बॉम्बे में था, तो जर्नी काफ़ी कठिन थी, और एजुकेशन था मगर एक्सपीरियंस नहीं था, तो काफ़ी मिस्टेक्स हो गई। तो बिज़नेस जो था वो सारा चला गया, और मैं 29 साल का था तब मैं दुबई आया, और ये एक सोचा कि अभी सक्सीड करना है, टाइकून बनना है, बड़ा बनना है, तो इसके लिए मेहनत करना है। तो मेहनत तो काफ़ी की, पर थोड़ा लक भी रहा, और लक बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला बिजनेसमैन देख रहा हूँ मैं जो दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट जगह पर रख रहे हैं। भाई हमारा तो कुछ नहीं चले अगर लक ना हो, लक पर लक भी बनाना पड़ता है। लक के लिए हम गुजराती में कहते हैं कि भाई लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तो मोढ़ू धोवा नहीं जवानो, मुंह धोने को नहीं जाने का। यू गॉट टू बी इन द क्यू, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक योर लक। तो लक एक है, टैलेंट भी है, और ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सारे क्लीशेज है। आपके पास जब आई थी तो आप, मुझे लगता, तैयारी बैठे थे। नहीं, तैयारी वो मौके की बात है, डंके की चोट है। क्योंकि दुबई जब मैं 1990 में गया तो दुबई बहुत ही ग्रोइंग था, और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी। तो वो अपॉर्चुनिटी हमने वो टाइम पे इस्तेमाल की, और क्रिएट भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ की। सो लक एंड गुड अपॉर्चुनिटी प्लेड अ गुड रोल। आपके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, कितने लोगों को रोजगार देती है, कितने करोड़ का टर्नओवर वगैरह, थोड़ा सा ब्रीफ। सो हमारी कंपनी में अभी 265 पीपल है। वी आर 265 पीपल स्ट्रॉन्ग। वी आर वर्ल्ड वाइड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। वी आर द नंबर 1 केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द मिडल ईस्ट एंड नंबर 12 इन द वर्ल्ड एज केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर। टर्नओवर तो खैर अभी काफ़ी है, $1.7 बिलियन है। वो टर्नओवर से कुछ नहीं, बट मोर इम्पॉर्टेंट द ग्रोथ एंड सक्सेस इज़ वेरी वेरी वेलकम टू अस, एंड द ग्रोथ एंड सक्सेस इज़ थैंक्स टू माई पीपल। और पीपल के कहने के लिए नहीं है, इन्होंने तो जान दे दी है। हमारी कंपनी का नाम पेट्रोकेम है, उन्होंने जान दे दी है पेट्रोकेम के लिए। पेट्रोकेम से मुझे अंदर से क्वेश्चन आ रहा है, ये जो ओपेक देश हैं वो मोनोपोली करते हैं, भारत में कभी भी पेट्रोल नीचे ऊपर होता रहता है, और यहाँ पे तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है बहुत बड़ा। देखो, ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी ना तो पेट्रोल ऊपर जाएगा। कार्टेल तो वर्ल्ड वाइड ओपेक ने कार्टेल बनाया है। समटाइम्स कार्टेल्स आर गुड, वो प्रोडक्ट बैलेंसिंग करता है। कभी प्राइस ऊपर नीचे जाता है, मिडिल ईस्ट को तो ऑयल ही चाहिए और ऑयल के प्राइसेस हाई चाहिए, बट अमेरिका को भी हाई प्राइस चाहिए, तो वो बैलेंस होना चाहिए। हाई प्राइस ऑल द टाइम इज नॉट गुड, बट समटाइम्स इज गुड। और आने वाले दिनों में तो ऑयल का प्राइस $80-85 to $100 तो रहने वाला ही है। यहाँ तो सवाल पैदा हो जाते हैं कि 100 रुपये से चला गया ऊपर पेट्रोल, डीजल की कीमत भी लगभग इतने के आसपास में करीब टच होने वाला, इस तरह से चल रहा है। ये बहुत पॉलिटिकल सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। और आप जब देखते हैं इसको, तो इसका ये वे आउट क्या निकल सकता है? हम क्या EV पे शिफ्ट कर जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर? टेक्नोलॉजी को चेंज होना चाहिए। शेल गैस है वो इम्पोर्टेंट है, एंड इफ यू गो इन द एंड, अभी 2030 के बाद तो कोई भी डीजल या पेट्रोल कार तो बनने वाली नहीं है। तो 2040 में तो सारी कार्स आर गोइंग टू बी EV, तो दैट विल बी अ बिग सेविंग। नया टेक्नोलॉजी भी आएगा तो ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन। ऑयल नहीं, पर यूटिलिटी प्राइसेस विल कम डाउन।
और ये यूटिलिटी प्राइस अगर नीचे जाएगी तो जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड वी विल हैव अ गुड फ्यूचर। आपने जीडीपी बोला, इस समय भारत की जीडीपी जो है ना वो पूरे विश्व में आईएमएफ कह रहा है कि हमको यहीं से ठीक लग रहा है, बाकी जगह तो मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है क्योंकि आर्थिक मंदी के आसार लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं भारत के विकास को? देखो, वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, अमेरिका से शुरू होगा, यूरोप में चालू है अभी, यूके बहुत सफ़र कर रहा है। इंडिया रेजिलिएंट है। इंडिया क्यों रेजिलिएंट है कि बाइंग पावर है। इंडिया में 1.2 बिलियन पीपल एंड बाइंग है और ज़बरदस्त यंग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो यंग पॉपुलेशन एंटरप्रेन्योर है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। 6.3 जीडीपी डिक्लेयर किया है, बट आई थिंक बिटवीन 5 and 7% तो जीडीपी रहेगा ही। सो वी हैव अ लॉट टू होप फॉर इन इंडिया। आपका संदेश और सक्सेस मंत्र दोनों? संदेश ये है कि देखो, पेशेंस रखो और मोर इम्पोर्टेंटली आप जो करते हो ना, अगर जो कोई भी काम करते हो उसका स्किल सेट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप स्टील का बिजनेस करो पर आपका एजुकेशन यू आर अ डॉक्टर, तो ये नहीं हो सकता है। यू शुड डू द वर्क that you have a skill for, you focus, be patient and do it honestly and with hard work. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सक्सेस मंत्र भी? और सक्सेस का ये है, देखो, डोंट गिव अप। सक्सेस में फेलियर पहले आएगा, बाद में सक्सेस आएगा। आर यू रेडी फॉर फेलियर? देन यू शुड बी गेटिंग सक्सेस। आखिरी प्रश्न, भारत की साख वर्ल्ड वाइड कैसे देखते हैं आप इस समय? भारत का साख, भारत की जो इमेज है। yes, I tell you, भारत, as I say, भारत और इंडिया has the brightest future. आज देखो, from number 11 position in India, for India, we have gone to number 6 position. Very soon we will be number 5 and number 4. Why? Because that's to the Indians. Despite कोरोना। हाँ जी, डिस्पाइट कोरोना, तो कोरोना के बावजूद हम इतने बड़े हैं। और देखो, हमारे सारे वर्ल्ड वाइड सीईओ कहाँ पे भी हैं, तो इंडियंस आर रनिंग द वर्ल्ड। We have got the greatest Indians running the big brands of the world, big companies of the world. So we have a lot to cheer for and to hope for. योगेश मेहता जी, पेट्रोकेम दुबई के सीईओ, कह रहे हैं कि हमारे पास रेजिलियंस है और आगे बढ़ने की ताकत है और इससे भारत आगे बढ़ेगा। भूपेंद्र सोनी।